So friends, first of all, I'm thankful to CUH, Mahendragarh, at the same time the Department of Library and Information Science, Bir Saab, Madam, and Saini ji and Amit. Madam has introduced me about my academic background, but she has left little bit. Maybe by looking at my face and look, you may be thinking of I am not from Haryana or from this belt. Normally the question people ask, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं वो भी थोड़ा बता दूं ताकि मन में ये बात ना रहे. I'm basically from Odisha. I taught in Banasthali, say around 10-12 years. You know Banasthali in Rajasthan. I'm here for last 4 years in Rohtak. So little work I did on copyright issues, plagiarism and IPR. So my lecture will be bilingual. While speaking Hindi, kindly manage so that all the audience can be able to understand. One request to you all, make it interactive instead of listening blindly. क्योंकि आजकल की जो स्टूडेंट्स है क्लास में थक जाते हैं टीचर्स को सुन सुन के, बार बार घड़ी देखते हैं ये टीचर कब जाएगा, यू नो. सो इसीलिए वट एवर यू हैव इन योर माइंड, दोज आर अवेयर ऑफ द टॉपिक. Little I will introduce you now and make it the last half of my lecture will be interactive. Whatever question you have in your mind, please raise. Okay, let me begin. There are two approaches to this plagiarism case. I designed a word, non-discipline approach. Discipline सुने हैं आप, is a medicine largely used by Indians. सर दर्द हुआ और बच्चे बैठ जाओ कहीं पे. यस प्लीज बच्चे कहीं बैठ जाओ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है. ओके यस. एक देयर इज ए मेडिसिन कॉल्ड डिस्प्रिन. It's banned probably in many countries, but in India largely it is used. Sometimes we carry, 5 रुपए में शायद एक पत्ते आ जाता है. What is that discipline used? Discipline, whenever we have headache, हम discipline use करते हैं जब भी होता है. But we never thought of ये headache, सर दर्द क्यों होता है. This is a non-discipline approach. So I will have a non-discipline approach. ये plagiarism issue क्या है, क्यों होता है, हाउ कैन वी मैनेज, हाउ कैन वी कंप्लीटली एरेडिकेट फ्रॉम द एकेडमिक्स. पूरे प्लाजियरिज्म जो बीमारी है उसको हम दूर कर सकते हैं. इज माई हिंदी ओके? ओके फाइन. सो रिसेंटली देखो मोदी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत, ताकि कचरा ना फेंके ये फेंके. बट मुझे नहीं लग रहा कहीं किसी भी सिटी को आप जाइए, किसी भी सिटी को जाइए, चारों तरफ में ऐसे ही कचरा फेंका हुआ है. इसके रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? अगर उसके पीछे रहस्य देखे, इट इज ह्यूमन एटीट्यूड. हमारा एटीट्यूड है हम कचरा ऐसे ही फेंकेंगे, चाहे कितना भी गवर्नमेंट नारा दे या रूल्स बनाए, बट इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन एटीट्यूड. यहीं से शुरू करते हैं एवरीथिंग. आपकी सोच कैसे होगा, चाल कैसे होगा, किसे नमस्ते करेंगे, हाउ विल बी योर सोशल बिहेवियर, ये सभी यहीं से शुरू होती है. रियली यहीं से शुरू होती है. अनलेस एंड अंटिल वी चेंज आवर माइंड सेट दैट हम नकल नहीं करेंगे, चोरी नहीं करें. इसे काइंड ऑफ चोरी, इसे काइंड ऑफ चोरी, शैक्षणिक चोरी हिंदी में बताते हैं उसको, साहित्यिक चोरी, साहित्यिक या शैक्षणिक चोरी कहते हैं. What is that all about plagiarism? Plagiarism simple, there are many definitions. Don't go by definitions available in books, journals, कहीं पे. सीधे definition यही कहता है, जब किसी का लिखा हुआ चीज को कहीं पे, very simple definition बच्चे, मेरे ख्याल से राल जी स्टूडेंट्स होंगे आप, कहीं पे कुछ लिखा हुआ चीज को जब आप काम में लेते हो और दावा करते हो, when you claim it is my own,
वेरी सिंपल, छोटे से लाइन, इसमें आगे पीछे कुछ नहीं है. डोंट गो बाय द बिग डिफिनेशंस अवेलेबल इन इंटरनेट और एनीवेयर. छोटे डिफिनेशन यही है, चोरी किसे कहते हैं, सामान किसका है, छता किसी का है. व्हेन यू कैरी अम्ब्रेला ऑफ समवन्स, साइकिल किसी का ले लिया और दावा करते ये मेरे हैं, चोरी यहीं से शुरू होती है. तो सिमिलरली, तो ये आप जब दावा करते हो, क्या हम उसको चोरी उसको काम में लेना नहीं चाहिए. किसी भी चीज लिखा हुआ है, समथिंग इज रिटन इन द बुक, कहीं ना कहीं काम में उसको लेना ही पड़ेगा. रिमेंबर, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन थिंग्स डजंट हैपन. वो दिन चला गया, वो दिन चला गया, शायद न्यू रिसर्चर्स हैपेंड एक्सीडेंटली. न्यूटन बैठा था, एप्पल गिरा था, न्यूटन थॉट दैट समथिंग हैपेंड, द एप्पल इज फॉलिंग डाउन. ऐसा कभी ऐसा कभी रिसर्च, ऐसा कभी ज्ञान आता नहीं है. यूरेका सुने होंगे, यूरेका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. देखा कितने पानी बह गया जब मैं टब के अंदर घुस गया. समझ रहे, ऐसा नहीं है. रिसर्च, एकेडमिक्स क्या होते हैं, एकेडमिक्स के नाम है इसे डिबेट. एकेडमिक्स के नाम है डिबेट. एकेडमिक्स की कैसे डिफिनेशन हम जानते हैं, वट एवर वी से, वट एवर वी स्पीक, इट इज डिबेट. एकेडमिक्स कभी मैथमेटिक्स नहीं होता है. वट एवर इवन योर फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर टीचर्स इन द क्लास, एकेडमिक्स इज डिबेट. हाउ इट इज डिबेट, आपको ध्यान होगा, टाइम वॉज देयर ए लॉन्ग 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 ईयर्स बैक. मैंने भी शायद साइंस की किताब में यही पढ़ा हूँ. प्लूटो इज द कनिष्ठतम ग्रह है, आप पढ़े होंगे सोलर सिस्टम में. और अभी साइंस वाले कह रहे हैं शायद प्लूटो इज नो मोर. और ये ग्रह नहीं, यार ये कौन सी बात है. एक टाइम में लॉन्ग डेज बैक टाइम था, कहा करते थे सोलर सिस्टम के बारे में. सुनो, इसी से शुरू होती है हाउ एकेडमिक्स इज डिबेट. सोलर सिस्टम के बारे में, पृथ्वी स्थिर है, मेरे हिंदी ठीक जा रहा है ना, एंड सूर्य चारों तरफ घूमता. बहुत दिन पहले की बात है, हम मानने लगे क्योंकि हमने देखे ही नहीं थे. कुछ लोग आए, कोपरनिकस, गैलीलियो, साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा नो नो नो, ये ठीक नहीं है. क्या ठीक है फिर, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमता है. यही तो बात अभी तो ज्ञान है. तो फिर कौन सी बात है, तो तुम लोग आके बता दोगे साइंटिस्ट, तो हम यही मानने लगे क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है कौन सा स्थिर है. और क्या ऐसे भी परिस्थिति आएगी, ऐसे भी स्थिति आ सकती है, कुछ ऐसे थियरीज आ सकती है, वो भी प्रूफ हो सकता है ना पृथ्वी स्थिर है, ना सूर्य स्थिर है, ना पृथ्वी घूमता है, ना सूर्य. हाँ या नहीं बताओ, क्योंकि आप ही लोग पहले बताते थे दैट पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमता है. फिर आप ही लोग बता रहे हो अभी पृथ्वी सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमता है. सो इट इज साइंस की बात है. साइंस यही कहता है. व्हाट इज साइंस, तो किसी को पूछा गया भाई सोलर सिस्टम के बारे में क्लास में, तो एक स्टूडेंट कहा, सर अब तक की जानकारी के अनुसार, सी द बेस्ट आंसर इज, अब तक की जानकारी के अनुसार सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमता है. दिस इज द बेस्ट आंसर. क्योंकि आगे मेनी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अभी तक जानकारी के अनुसार. तो इसी सेंस में हम ये बताते हैं द एंटायर एकेडमिक्स, जो भी आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो भी आप सोशल साइंस में पढ़ते हैं, जो भी आप किसी भी एकेडमिक्स जो होती है, उसमें ऑनगोइंग रिसर्च होता है. ऑनगोइंग रिसर्च, डोंट ब्रिंग ए फुल स्टॉप, 2 2 जा 4 एकेडमिक्स में होता नहीं बच्चे, यही से मान के चलो. सो इसी सेंस में जब भी हम किताब लिखते हैं, जब भी हमने आर्टिकल लिखते हैं, आप लोग आज मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स होंगे ज़्यादातर, कभी का रिसर्च करेंगे. रिसर्च में क्या होते हैं, रिसर्च के दूसरे नाम क्या, प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू. रिमेंबर, रिसर्च के कई भी डिफिनेशन से, द सिंगल डिफिनेशन से ही बताता है, रिसर्च इज नथिंग प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू. तो न्यू क्या होती है, न्यू का बहुत सारे डिफिनेशन है. व्हाट वी डू, तो हमको पढ़ना होगा. अनलेस आई रीड, सपोज मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी पढ़ रहा हूँ, उसमें अनलेस आई रीड, तो हाउ कैन आई नो. तो जब भी आप कुछ नया चीज लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरों की लिखा हुआ चीज को भी आपको काम में शामिल करना जरूरत पड़ेगा. रिमेंबर, so there you have a provision. Okay, books are written, suppose on Akbar, on Akbar, on इतिहास की हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो होती है. इतिहास को किसी ने नहीं देखा. हिस्ट्री इज डिफाइंड इन 2 ways. हिस्ट्री स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे. हिस्ट्री इज डिफाइंड इन 2 ways. एक हिस्ट्री का डिफिनेशन है
जो चीज घटना घटी है उसको पेश करना। और एक दूसरा डिफिनेशन कह रहा है घटना को कैसे पेश करते हो, रिमेंबर दिस। सो दिस इज हिस्ट्री, नोबडी हैज सीन हिस्ट्री। हमने कभी ताजमहल बनते हुए नहीं देखा। एक स्टूडेंट्स को पूछा गया, मैं बच्चे ये सारी कहानी में इसीलिए सुना रहा हूं, थोड़े बैकग्राउंड आपको जानकारी हो जाए, तुरंत हम एकदम डिसिप्लिन अप्रोच में ना आ जाए, ये वाली इसीलिए कहानी बता रहा हूँ। एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर जाके स्कूल में पूछा, भाई मैंने हफ्ता भर में, गवर्नमेंट स्कूल का थोड़ा गलत मतलब पिक्चराइजेशन इंडिया में हुई है, बट आजकल शायद सुधरा, मतलब थोड़ा हुआ है। गवर्नमेंट टीचर क्या है ना, फ्राइडे तक पढ़ाते हैं, सैटरडे में जायजा लेते हैं पूरे हफ्ता भर में मैंने क्या पढ़ाया। एक दिन सैटरडे में एक टीचर पढ़ा रहे, पूछ रहे बच्चे मैंने ताजमहल के बारे में एक हफ्ता भर तक पढ़ाता रहा, तो फिर जो है आप मुझे बताइए ताजमहल के बारे में। तो एक स्टूडेंट ने कहा पढ़ाते समय, सर आप कह रहे थे ताजमहल को शाहजहां ने बनाया। तो टीचर ने कहा, टीचर ईमानदार था, तो हाँ, तो सर शाहजहां बनाया था, आपने देखे थे बनाते हुए? तो टीचर ईमानदार नहीं तो थप्पड़ लगा देता। तो फिर बोला, बच्चे मैंने तो नहीं देखा ना, तो जो देखा ही नहीं तो कैसे बोल देते हो? देन सेकेंडली, सर आपको कैसे पता चला? बच्चे मैंने तो किताब पढ़ा हूँ, उसमें लिखा है ताजमहल को शाहजहां ने बनाया था। अगेन वो स्टूडेंट का क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स कभी क्लास में होते हैं। तो ने कहा, सर जो टीचर ने किताब लिखा है, जिसकी किताब पढ़े हो, वो भी देखा होगा बनाते हुए? नहीं बच्चे, वो भी नहीं देखा होगा। सर वो सारी कैसी बातें हैं जब किसी ने देखा ही नहीं है, किताब लिख देते हैं और बोल देते हैं। तो टीचर बोले मैंने कल क्लास में बताऊंगा, समझ रहे हो ना? तो ये ऐतिहासिक फैक्ट है। तो फिर अगर देखा नहीं तो क्या मैं ये ज्ञान को आगे नहीं, किसी ने तो बनाया होगा। जब हम लिखते हैं, रिमेंबर, सपोज हम इतिहास टीचर है, इतिहास की किताब मैंने लिखा, बेस्ट ऑफ बेस्ट जो नॉलेज जो लार्जली अवेलेबल है उसको लेकर मैं लिखूंगा। चाहे शाहजहां इतिहास फैक्ट होता है, कई बार इतिहास चीजों को हमने गलती भी बताए थे, है कि नहीं? कई बार एक इतिहासकार आया, कहा नो, अभी तक जो जानकारी आप दे रहे हो ताजमहल के बारे में, मैं एक नया खोज लेके आया हूं। नया खोज क्या है? ताजमहल को अकबर ने बनाया। आप कहे तो उनके मुमताज की याद में शाहजहां ने बनाया था, अकबर ने बनाया उनके गर्लफ्रेंड्स की याद में बनाया। मैंने कह रहा हूं, आप मेरे पर हंसेंगे, शायद हंसेंगे, कई बार जूता भी मारेंगे, कई बार अंडा भी फेंकेंगे। अरे ऐसा ही हाल हुआ था न्यूटन के लिए। मैं तो बता रहा हूं आपको, जब एप्पल गिर रहा था उस समय इंटरनेट नहीं था, कभी ना चिट्ठी था ना कभी, लोगों को पागल की तरह भाग भाग के जाके जो चौपाल होती है वहां जाके बोला एप्पल गिर रहा है, एप्पल गिर रहा है। लोग उसको पागल कह रहे थे, न्यूटन को। मुझे कुछ समय के लिए आप पागल कह सकते हैं। और ताजमहल को अकबर ने बनाया था। मैं ये बात आपको पूछता हूं, जो शाहजहां के, बट बच्चे दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली, ओके, डोंट से एनीवेयर इन आउटसाइड, फिर कहेंगे वो पागल कौन सा आके कह रहे हैं। ओके, सो मैं आपको पूछता हूं, हाउ डू यू नो ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां? टेल मी। आप कहेंगे इट वॉज रिटन इन बुक्स, यही तो कहेंगे ना, लार्जली बुक्स। आप 10 किताब दिखाएंगे, बट मैं आपको ऐसे 5 किताब अगर दिखा दूं, इस रिटन, सी इतिहास कैसे बदलता है। आई एम साइटिंग एन एग्जाम्पल। मैं आपको ऐसे 10 किताब के बारे में जानकर दूंगा जिसमें लिखा हुआ है ताजमहल को अकबर ने बनाया। उसके बाद आप क्या कहोगे बताओ? आपके पास नो डाउट आपके पास 50 किताब है, बट मेरे पास 10 ऐसी किताब है। आज 10 है, 10 साल के बाद और 50 किताब मैं दिखा दूंगा। द ताजमहल वाज बिल्ट बाय अकबर। दिस इज ट्रू स्टोरीज, व्हिच वन इज ट्रू? बात समझ रहे? सो जहां तक जब हम लिखते हैं कुछ, मैं एक स्टोरी इसीलिए सुनाया, जब मैं लिखता हूं कुछ, मैं अगर ऐसे ही ओपनली खड़ा होकर कहूं ताजमहल वाज बिल्ट बाय अकबर, आप मुझे पागल सोचेंगे जरूर। बट व्हेन आई साइट एन एविडेंस, रिमेंबर, साइट एन एविडेंस, विटनेस कहते हैं जिसको, विटनेस दिलाते हैं ना कोर्ट में, भाई विटनेस नहीं है तो फिर आपके नाम में कुछ केस नहीं है। सो इट्स लाइक विटनेस। मैं नहीं कह रहा हूं अकबर के बारे में, ये किताब लिखा हुआ, ये किताब देखो, ये किताब। तो ग्रेजुअली बीर साहब बैठे हैं, लिटरेचर में यही सारी बातें होती है। देयर आर मेनी थिंग्स रिप्रेजेंटेड, मिसरिप्रेजेंटेड। आप आपकी इतिहास की पन्ने खोल के देखो,
जो भी किताब में लिखा बहुत सारी चीजें मिस रिप्रेजेंटेड होता है। टाइम कम्स, वो कितना समय के बाद, 100 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 20 साल के बाद वो बात प्रूव होती है। बाबरी मस्जिद में, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा हूं, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद यूज चला, कोर्ट फेल टू डिस्कस, कोर्ट फेल टू एस्टैब्लिश रियली इट वाज बिल्ट बाय बाबर और इट वाज ए मंदिर। कोर्ट ने डिसाइड नहीं कर पाया, रियली बता रहा हूं। तो इतिहास की जो वाली बातें हैं, तो कहने तो फिर क्या करें इन दैट केस। सपोज यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी एविड हिस्टोरियन, यू आर राइटिंग ए बुक ऑन ताजमहल, यू डू राइट, लोगों को परवाह मत करो, आप लिखो ताजमहल वाज बिल्ट बाय अकबर, आपको पागल कहेंगे, क्योंकि हर अच्छे आदमी को शुरुआत में पागल कहा जाता है, जैसे न्यूटन था, रियली बता रहा हूं, ठीक है। सो आई रोट, एक्सेप्ट कैसे करूं, देन आई विल गिव द प्रूफ ऑफ दैट, देन आई विल साइट अनदर बुक, हियर इज ए बुक, हियर इज ए बुक, इसमें लिखा है, देन आई विल साइट, उसे कहते हैं साइटेशन। आप गिव ए सपोर्टिव आर्गुमेंट, सपोर्टिव आर्गुमेंट। जब कुछ लिखते हैं ना, तो आप सपोर्ट कराओ, आपकी बातों में दम आएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं बातों में दम आएगा। सपोज सिंपली आई राइट अ बुक ताजमहल वाज बिल्ट बाय अकबर, देन लोगों उसको रिजेक्ट करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। बच्चे प्लीज अटेंटिव थोड़ा, ठीक है। देन साइटेशन, देन रीडर जो होते हैं, जो रियली रीडर तो कई प्रकार के होते हैं, रियली सीरियस रीडर। इंडियन स्टाइल में रीडर क्या होता है, आप पढ़ते हैं, पता है इंडियन रीडरशिप की कैसे डिफाइन की जाती है। किताब इशू करके लाइब्रेरी से ले गए, रात में 2 पेज पढ़ लिए, नींद आ रहा था, नींद में किताब उल्टाते गए और आखिरी पेज उल्टा के सो गए, और सुबह आके क्लास में डेंडोरा पीट रहे हैं, रात भर में किताब पढ़ रहा हूं। रियली ये डिफिनेशन से रीडरशिप की बहुत होती है। इफ आप रियली मजे हुए रीडर अगर हो, लाइन बाय लाइन पढ़ते हो एंड गेट द सेंस ऑफ दैट, किताब की लाइन में क्या लिखी हुई है और क्या वर्डिंग है, क्या नैरेटिव्स, सर लिटरेचर वाले बताते हैं नैरेटिव्स, किस तरह वर्णन किया गया, उस लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, देन आप एक मजे हुए रीडर है। आप मजे हुए रीडर है। कभी भी मैं अगर एक इतिहास किताब लिखा हूं, उसमें लिखा हूं अकबर ने बनाया था, आप मुझे पागल कभी नहीं कहेंगे, रियली कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि आई गिव साइटेशंस। मैंने दूसरी किताब से भी उदाहरण दिया हूं, दूसरी किताब से उदाहरण दिया हूं, साइट किया हूं, ये किताब कहा, ये ऑथर ने कहा, तो आप धीरे धीरे देन विल टेकिंग इंटरेस्ट इन मी, धीरे धीरे मेरी किताब को पढ़ने लगेंगे। और मेरे जैसे भी रिसर्चर कई होंगे, चाहे इंडिया में हो बाहर में, रियली बता रहा हूं, इंडिया में हो बाहर में हो, देन दे विल रीड माई बुक, मेरे किताब पढ़ेंगे, धीरे धीरे थिंग्स विल कम आउट। कितने साल लग गया, प्लूटो एक ग्रह नहीं है, बताओ मुझे। आपका अगर साइंस वाले ज्यादातर, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, साइंस वाले ज्यादातर सोशल साइंस आर्ट्स वाले बच्चों को कहते हैं, अरे तुम लोग क्या पढ़ते हो, उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हो। हमारे साइंस में एस्टेब्लिश फैक्ट और हमने लैब में टेस्टेड ज्ञान देते हैं आपको, यही बताते हैं साइंस और सोशल साइंस के बीच में। कहाँ गए वो साइंस? 2000 पहले तो आपने बताया प्लूटो एक ग्रह है सोलर सिस्टम में, हाँ या नहीं? अब कह रहे हो नहीं है, तो फिर ना जाने जो कहते जाओगे, जो नहीं है, यानी ज्ञान वही है उसी समय में जो अवेलेबल है। एंटायर एकेडमिक्स इज डिबेट, आप मान के चलो। तो whatever you say, whatever you write, give some supportive, I use the word supportive arguments. आप अकेले अपने मन में मत बोलो, सपोर्टिव आर्गुमेंट दो। मैं कहूं महेंद्रगढ़ के इलाके के लोग बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव आर्गुमेंट कब देंगे? जनरल बातें को नहीं, कुछ जनरल बातें ऐसे जो भी पब्लिक डोमेन में। व्हाट इज पब्लिक डोमेन? इट इज नोन टू ऑल, इट इज नोन टू ऑल। महेंद्रगढ़ एक जिला है जिसमें जहां पे भी एक यूनिवर्सिटी बनी है, कब वो नारनौल की बगल में है, जो भी बोले। बट सपोज द मोमेंट आई से, ज्यादातर इसी बेल्ट के अगर लोग होंगे, मैं बता दूं, महेंद्रगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं मगर कंजूस है। सिंपली अगर लिख दिया, यू कैन नॉट से बिकॉज इट इज नॉट इन पब्लिक डोमेन, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। कैंट आई से महेंद्रगढ़ के लोग या महेंद्रगढ़ छोड़ो, CUH की बच्चे, अगर मैं कहीं लिख दिया न्यूज़पेपर में या अखबार में या किताबों में, CUH की स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट तो है या कंजूस है, या उल्टा कर दो, कंजूस तो नहीं है मगर इंटेलिजेंट नहीं है। हाउ कैन आई से दिस? सो देन आई नीड अ सपोर्टिव आर्गुमेंट। लोग उसको, सर कुछ भी बोल सकते हो, रियल बता रहा हूं, कुछ भी बोल सकते हो, बट आप सपोर्टिव आर्गुमेंट के साथ बोलो।
ऑन व्हिच ग्राउंड आई कैन से दिस CUH की बच्चे या महेंद्रगढ़ के लोग कंजूस है। मेरे कहने ये भी एक ज्ञान है, बट आपने जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो ज्ञान को लोग नहीं जानते या लेसर नोन नॉलेज कहते हैं, तो व्हेनेवर यू से दैट देन यू गिव सपोर्टिव आर्गुमेंट। धीरे धीरे आपकी आर्गुमेंट, आपकी नॉलेज, आपकी रिसर्च पर, अगर हिंदी में कहते हैं दम है, इट हैज सम पोटेंशियलिटीज, टाइम कम्स तो धीरे धीरे वो सामने आएगा। समझ गए बातें? यानी नो नॉलेज इज सैक्रोसैंक्ट एक वर्ड यूज करते हैं। वंस ट्रू इज ट्रू फॉर ऑल, नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ, से ऑल रिलेटिव। आइंस्टाइन के नाम सुने होंगे ना, E = mc²। ये तो साइंस वाली बातें, उसको साधारण दिमाग में, साधारण लोगों को आइंस्टाइन की बातें हमने कैसे समझाएं। आइंस्टाइन से नो नॉलेज इज एब्सोल्यूट। सुनो बच्चे टेक्निकली थोड़ा, नो नॉलेज इज एब्सोल्यूट, इवन नो नॉलेज इज एब्सोल्यूट, ऑल द नॉलेजेस आर रिलेटिव ट्रूथ की बातें वो करता है। कोई भी नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं, मैथमेटिक्स तरह। बताओ, किसी भी नॉलेज नहीं। आइंस्टाइन ने जो बात बताया, ये मूलभूत बात माने, तानी आज की जो नॉलेज है वो कल की कुछ अलग हो सकती है। सो द रिसर्चर से लाइक दिस। तो इन दैट केस गो ऑन डूइंग न्यू थिंग्स, बट व्हेनेवर न्यू थिंग्स आर कमिंग अप और आपने कुछ नए बातें कहने चाहते हो, देन ब्रिंग सम सपोर्टिव आर्गुमेंट्स फ्रॉम अदर्स, और एल्स पीपल आर गोइंग टू रिजेक्ट यू। और अच्छे ऑथर तब होंगे आप, अच्छे किताब किसे कहेंगे? कई डिफिनेशन हम लाइफ साइंस में बच्चों को पढ़ाते हैं। एक अच्छे किताब किसे कहेंगे? बहुत सारी क्वालिटीज है, बच्चे टाइम नहीं है उस बारे में बताने के लिए। उसमें से एक क्वालिटी है फॉर कंसिडरिंग ए गुड बुक इज दैट जिस किताब ने दूसरों किताब से एवरी मोमेंट वो साइट किया। देयर आर ऑथर्स इन इंडिया, ज्यादातर उनको मैं कचड़ा किताब कहूंगा, बाजार बुक्स कहूंगा। दे राइट होल बुक्स 200 पेजेस, nowhere they except except the fictions। मैं उपन्यास प्रकार किताब की नहीं बात कर रहा हूँ, एकेडमिक्स। there you find thousands of books, they write 200 pages on history, political science, journalism, history, biology, but they don't cite anywhere, they claim themselves। मैं एक 30 मार्क का ऑथर हूँ, मैं किसी को भी साइट नहीं किया हूँ, और nobody reads those books, I'm telling you। So good books are those books who every moment whenever they claim a knowledge, suppose I'm writing something, तो वहां पे मैं कुछ दावा कर रहा हूं, नॉलेज क्लेम कर रहा हूं, और मैंने नहीं कह रहा हूं आई शुड साइट, मैं दूसरों किताब से साइट करूं ताकि मेरे को जो रीडर पढ़ेगा, रिमेंबर किताब तो मैंने लिख दिया, बाजार में चला गया, सभी किताब को लोग पढ़ते नहीं, ना बिकता है, ना लाइब्रेरी में इशू होता है, जानते हो बात। वही किताब को लोग पढ़ते हैं। देखो एवरी मोमेंट ये ऑथर जो को एक बोलता है, अपने बातों को सपोर्टिंग आर्गुमेंट के लिए दूसरों की किताब से साइट करता है। These are the book qualities of good books, citation। आप दूसरों की बात भी सामने रखो, रीडर पढ़ने वाला let it be to the readers which book अच्छा है कि नहीं। स्वाद मिठाई की दुकान में रसगुल्ला कैसे है, जो रसगुल्ला खाता है वही बता सकता है, हाँ या नहीं। किताब पढ़ेगा वही किताब की स्वाद दिखाएगा, which book is good और which, ये अलग बात है। हिंदुस्तान में बीर साहब को मैं बता रहा था, हम जानते नहीं, ना जाने हिंदुस्तानियों कितने बारे में बोलते। अमेरिका गए नहीं होंगे और कहेंगे अमेरिका वो न्यूयॉर्क के पास एक खंबा में वहाँ खड़ा था, चाय भी पी रहा था और आइसक्रीम भी खा रहा था। देयर आर ऑथर्स लाइक दिस। सो एनीवे बच्चे, ये रहा बैकग्राउंड। कुल मिला के मैंने यही में फिर शुरू करेंगे प्लेजरिज्म तरह। आप लिखे, जो भी नया बात लिखते हैं, देन आपका लिखन में सपोर्टिंग आर्गुमेंट के लिए आपने अच्छे किताब से साइटेशन दीजिए। इट इज अप टू द रीडर्स के ऊपर है आपका किताब को कितना सराहना करेंगे या नहीं। आप किताब लिखने पर अच्छे ऑथर बन गए ऐसे नहीं है। आइदर यूर एकेडमिक्स मीन्स यहाँ पे बुक रिव्यू हो सकती है, जर्नल आर्टिकल्स हो सकती है, और आपकी किताबें हो सकती है, समझ रहे हो। तो इसमें प्लेजरिज्म बात हम कैसे, प्लेजरिज्म का डिफिनेशन नहीं था when you borrow something from any recorded sources, either from books or from journals, and claim, यहीं से शुरू होती है चोरी। दावा करते हो ये मेरा है, बाकी पढ़ने में कोई चोरी नहीं है। आप एक कॉमिक कैरेक्टर देखे होंगे, मैं भूल जा रहा हूँ नाम। आप सपोज यू आर मूविंग इन ए पार्क में घूम रहे हो और पार्क की मजा ले रहे हो, फूल का सुगंध ले रहे हो, पार्क है ना। और प्रॉब्लम कब होगा? एंजॉइंग द पार्क, एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स
और ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम बिगिंस जब आपने फूल तोड़ोगे और वो पेड़ को उखाड़ोगे। बात समझ में आ रही है? तो सिमिलर द बुक्स आर देयर, यू रीड, किताब पढ़ने ही पर आपके ज्ञान बढ़ती है एंड द यूजफुलनेस ऑफ बुक्स बढ़ता है। बट पासन जो वहाँ से 2 पैराग्राफ ने ले लिया और आपने खुद ही दावा कर दिया ये मेरे हैं, यहीं से ही प्लेजरिज्म शुरू होती है। बच्चे टाइम कितना है पता नहीं, बट इंटरएक्टिव के लिए मैं टाइम लेपूंगा, आप क्वेश्चन तैयार रखें। बट उसमें जब हम कैसे लिखें बात होती है। मैं एक स्टेटमेंट तैयार किया हूँ, उसमें यही है, ये प्लेजरिज्म जो बीमारी है, बीमारी सोशल डिसऑनेस्टी अपने सारी ने यूज की है, बीर साहब ने, है कि नहीं। ये इट बिगिन्स विद लैंग्वेज, रिमेंबर द स्टेटमेंट प्लीज, इट बिगिन्स विद लैंग्वेज एंड इट एंड्स विद लैंग्वेज। इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। बीर साहब में जो मतलब बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो ये शुरुआत होती है भाषा से, क्योंकि लिखना पढ़ना होगा ना भाषा से, और खत्म भी होती है भाषा से। सो बच्चे नौजवान आप लोग, योर फ्यूचर इज कमिंग अप, आप यू नो गिव कंसंट्रेशन और योर नैरेटिव्स, योर लैंग्वेज स्टाइल और योर लैंग्वेज डेवलपमेंट, रिमेंबर दिस। तो अनलेस एंड अनटिल यू डेवलप दैट, लिखने की स्टाइल अगर डेवलप नहीं करते हैं, कितना भी काम करे, ये प्लेजरिज्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये पहली बात। सेकेंडली, हम दूर कैसे रहे, पहले मैं वेरी कंप्लीटली जो जिस चीज के लिए आप उम्मीद करके बैठे हुए हैं, यू नो, इसको हम दूर कैसे रहें ये बीमारी से, प्लेजरिज्म जो सोशल डिसन। एक तो ये है मन में, जैसे नॉन डिसिप्लिन अप्रोच बताया था, एक माइंड सेट रखे। माइंड सेट, व्हाट इज दैट माइंड सेट? भाई किसका लिखा हुआ चीज है, मैं पढ़ूं तो अच्छा रहेगा, मैं उसमें से चोरी क्यों करूं? चोरी करूं या ना करूं, इट बिगिंस फ्रॉम हियर, रिमेंबर प्लीज। चोरी करूं या ना करूं, इट इज माई माइंड सेट एंड माई एटीट्यूड। जब तक यू अनलेस एंड अनटिल यू चेंज योर एटीट्यूड, बट ऐसा होता नहीं। समाज में क्या होता है, जल्दी भागने की होती है, जल्दी भागने की। मेरे कलानूर का मौसी का बेटा PhD कर लिया, कलानूर एक जगह है, जानते हैं आप, हरियाणा वाला जानते होंगे। झाझर का मौसी फूफा का बेटी PhD कर ली, मैं भी PhD कर लूँ। उसके 10 आर्टिकल हो गया मेरे पड़ोसी के, मैं भी 10 आर्टिकल। जो भीड़ चाल शॉर्टकट लाइफ में होती है, ये बड़े प्रॉब्लम होती है हिंदुस्तानियों की। जो ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने देखा, मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, बट मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट था। एक सोच मन में चलता है शॉर्टकट, हम रास्ते में घूम के क्यों आए, दीवार क्रॉस करके जाके, जैसे आप शहर में देखे होंगे, दीवार क्रॉस करके जाके रास्ता। तो ये वाली बातें छोड़े, ठीक है, वी आर स्टूडेंट्स, बट मेरे इसके लैंग्वेज कैपेसिटी इज बेटर देन मी, इस हिज नैरेटिव्स कैपेसिटी इज बेटर देन मी। स्टूडेंट तो है, दोस्त तो है, चाय पाई तो पीते हैं, ठीक है, बट उसके जो लिखने की जो स्टाइल है, लैंग्वेज है, इज बेटर देन मी, तो इसीलिए वो लिख लेता है। बट मैं क्यों इस भीड़ चाल में चलूं? ये एक पहली बात है, माइंड सेट थोड़ा बदला। ठीक है, वो आज लिख लिया, मैं हफ्ता भर के बाद लिख लूंगा, ये पहले सोच, आप भीड़ चाल मत चलाइए। सेकेंडली, सपोज यू आर रीडिंग समथिंग, ठीक है, एंड आप चाहते हैं मेरे लिखने पर ये 2 लाइन अगर मैं जोड़ देता हूं। सपोज आई एम राइटिंग रिसर्च पेपर, ताजमहल इज बिल्ड बाय अकबर, ओके, मैं हम कहीं रिसर्च से सेमिनार में पढ़ने के लिए जा रहा हूं, ठीक है, तो वहां पे मैं कहीं से साइटेशन लूंगा। तो कितने बार साइटेशन में लूँ, ये कोई बार साइटेशन जानते हैं बच्चे? साइटेशन में किसी किताब से, किसी जर्नल से कुछ उधार लेते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं, भाई कहाँ से मैंने ये बात लिया है। इसको टेक्निकली साइटेशन या कोटेशन, एक देसी इंग्लिश में बोलते हैं हम कोटेशन, नॉर्मल इंग्लिश में कोटेशन बोलते हैं। जब आप तो बार बार अगर आप साइटेशन लोगे तो फिर आपका ओरिजिनलिटी नहीं रहेगा। यार एक पेज के आपने लेख लिखे हो, यू आर राइटिंग 1 पेज सिंगल पेज आर्टिकल एंड 10-20 साइटेशन आप दे रहे हो, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? वहीं पे एक बिग क्वेश्चन मार्क आ जाता है, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? तो वहां पे क्या होता है ना, यू रीड, ऐसे कहा जाता है, यू रीड मे बी 1 बुक, मे बी 2-3 बुक्स, इट्स अप टू यू, आप किस प्रकार स्कॉलर हो। अप टू यू मीन्स इट डिफर्स। 10 लोग हैं, ये 10 किताब पढ़ेगी क्योंकि ये पढ़ी नहीं है, ये 5 किताब पढ़ेगी, थोड़ी बहुत पढ़ी है, ये मजे हुए लेखक है, ये एक अच्छे किताब पढ़ेंगे, उसी पर आप लिखना शुरू करेंगे। इट डिफर्स,
डोंट कंपेयर, सभी लोग 10 किताब पढ़ेंगे. यू रीड गुड बुक्स, ऑथोरिटेटिव बुक्स, देन यू स्टार्ट राइटिंग. पढ़ने की बात यहां पे, अगर द मोमेंट यू थिंक मैं पढ़ू नहीं लिख लूं और जिंदगी भर ये प्लेजरिज्म बातें, तो उसमें लगा रहे. बात समझ रहे? सो इन दैट केस आप लिखो पहले, यू राइट अप योर ओन समथिंग. If you are an author, you are contributing a scholar, research scholar, PhD scholar, then the first quality आपका होनी चाहिए, whatever you understood, आपने जो समझा है उसके खुद ही के लैंग्वेज में लिखो. खुद ही के लैंग्वेज में लिखने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए. अगर आप एक ऑथर, एक स्कॉलर, एक PhD स्कॉलर, रिसर्चर बनने चाहते, समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ जो समझे आपका लिखने, आपके लैंग्वेज में लिखने की क्षमता रहे. बट आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो सर जिसका क्षमता नहीं है खुद ही लिखने की, क्या स्कॉलर नहीं बन सकता? नहीं बन सकता. ये तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इंडिया इज, सभी लोग हम PhD करेंगे, सभी लोग PhD करेंगे, कोई टेलर नहीं बनेंगे, कोई दुकानदारी नहीं बनेंगे. बस दिस इज द प्रॉब्लम. सो तो आप खुद ही एक लिखें पहले. द फर्स्ट बिगनिंग यहीं से होती है. वट एवर यू अंडरस्टैंड, कुछ लिखने चाहते हो, यू राइट समथिंग ऑफ योर ओन. आप खुद ही लेके अपने लैंग्वेज में. लेकिन जिसको हम ढांचा कहेंगे, प्लीज, जिसको हम ढांचा कहेंगे, स्ट्रक्चर. देन जहां जहां पे आपको लगता है द स्टेटमेंट्स लिखने के दौरान, नैरेटिव्स में कहीं पे एक ऐसे बात आप कहने चाहते हैं, ऐसे बात कहने चाहते हैं जो बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, जिसको पब्लिक डोमेन में, मैंने एक वर्ड यूज किया था, पब्लिक डोमेन. जो ज्ञान ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है, जो ज्ञान ज्यादातर किताब में लिखी नहीं है, उसको हम कहते हैं पब्लिक डोमेन. सर्टेन नॉलेजेस आर नॉट इन पब्लिक डोमेन. तो जहां पे इस तरह बातें कह दी है, सपोज मैंने अभी उदाहरण दिया था, रोहतक के लोग या महेंद्रगढ़ के लोग, पूरे हरियाणा के लोग कंजूस है. सपोज आई एम राइटिंग ए बुक एंड आई रोट दिस स्टेटमेंट, हरियाणा के लोग कंजूस है. ये ज्ञान पब्लिक डोमेन में नहीं है, पहली बार या बहुत ही कम बार कहा जाता है. देन ओनली मैं उस बात को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं, कहाँ और कहीं लिखा हुआ है समथिंग अबाउट दैट, फिर मैं साइटेशन यानी बोरो करके, यानी कोट करके मेरी किताब में देनी चाहिए. इस तरह स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. द क्वेश्चन इज दैट कितना बोरो कर सकते हैं? मन में आता होगा, मैं भी. एनीबडी रिसर्च स्कॉलर हियर? जस्ट रेज योर हैंड. हाउ मेनी? माय गॉड. ओके. सो क्वेश्चन होता है, सर अब अगर हमने MPhil थीसिस लिखते हैं, PhD थीसिस लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं एंड रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं, द वेरी कॉमन क्वेश्चन कम्स, हाउ मेनी टाइम्स एंड क्वांटिटेटिवली कितने अमाउंट ऑफ लिटरेचर हमने दूसरी किताब से उधार ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं या साइट कर सकते हैं? इसका आंसर ऐसा कुछ नहीं है, गणित के रूप नहीं. बच्चे मैं थोड़ा बहुत काम किया हूँ, तो इसी आधार पर मैं बता रहा हूँ. लिटिल रिसर्च आई डिड ऑन कॉपीराइट, प्लेजरिज्म एंड साइटेशंस. अभी मेरे एक किताब एल्सेवियर प्रेस से आने वाले हैं, उसमें बता रहे नोवेयर इट इज रिटन कितने अमाउंट ऑफ लिटरेचर आपने दूसरी किसी और किताब से उधार ले सकते हैं. बट रिमेंबर, और यही गोल्डन प्रिंसिपल यही कह रहा है, लार्ज पार्ट ऑफ योर बुक्स, सी द स्टेटमेंट, large part of your books, large part of your academic publication, maybe articles, should be your original contribution. और large की मतलब क्या होता है, इसका कोई डिफरेंस जैसे भी आप समझे, ठीक है. large का मतलब, सपोज यू आर राइटिंग 10 pages of article, then उसमें large part में every now and then don't cite, now and then even एक पेज में 10 citation आप दे रहे हो, ऐसा नहीं है. समथिंग लार्जली आपका कंट्रीब्यूशन हो, एंड wherever it is required, remember this, wherever it is required, I am using the word required, जहाँ जरूरत हो वहीं पे सपोर्टिव आर्गुमेंट आपने दूसरी किताब से उधार लेके दो. फिर जरूरत कहाँ हो, ये जरूरत कौन बताएगा, जरूरत कहाँ पे हो वही बताएगा जो ऑथर है. रिमेंबर, ऑथर को भलीभांति पता है, क्लियरली नोन टू द ऑथर, कहाँ पे जरूरत है साइट करने की. रिमेंबर दिस. कैसे जरूरत है? वेरी सिंपल फॉर्मूला. जरूरत तो यही कह रहा था, नॉलेज यू आर एक्सप्रेसिंग व्हिच इज नॉट इन पब्लिक डोमेन, व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन लार्जली इन बुक्स. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, महेंद्रगढ़ के लोग कंजूस है,
समझ रहे हो ना, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। यू समथिंग से समथिंग न्यू, अनयूजुअल, देन ओनली यू कैन साइट। बट जनरल बातें में साइट ना करो। जनरल बातें क्या होती है? हरियाणा एक बहुत अच्छा राज्य है, दिल्ली के नजदीक है, बढ़िया बढ़िया बसें चलती हैं, रास्ता भी चौड़े चौड़े है, मोटे मोटे बाल्टी जैसे ग्लास में रस्सी पीते हैं, ठीक है। ये सारी जनरल बातें, इसमें कॉमन, it's all in public domain. What you suppose you are writing it, then how do you contribute to the society? ये एक फॉर्मूला होती है, don't forget that. Or something new, something unusual, something which you claim. किताब अगर मैं लिखता हूं, that means I claim. बच्चे समझ पा रहे हैं claim क्या होती है? I claim this knowledge is mine. Okay? When you claim, and that जो claim वाली knowledge है, कितना पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और कितना प्राइवेट डोमेन में अवेलेबल, देन ओनली सपोज आई एम राइटिंग समथिंग वेरी सेंसिटिव, डिपेंड करता है। सपोज यू आर राइटिंग समथिंग जनरलाइज्ड, हरियाणा कल्चर, इट्स अ जनरलाइज्ड थिंग, ज्यादा यू प्रोबेबली यू मे नॉट रिक्वायर मच साइटेशंस इन दैट, हरियाणा कल्चर ज्यादा। बट सपोज आई एम राइटिंग सेंसिटिव केस, ए बुक ऑन सेंसिटिव इश्यूज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, a case study of Haryana. See, so sensitive, you all know but nobody talks of. In my book, ये जो sensitive किताब में, every now and then, every page requires, the moment I claim something, मैं वहाँ पे citation दूंगा। citation may be from books, may be direct citation from the, नाम बताऊंगा, इसी गांव के महिला ये बता रही है, इस गांव की सरपंच ये बता रहे, बात समझ रहे? So it all depends upon किस प्रकार लेख आप लिख रहे हो, किस प्रकार लेख आप लिख रहे हो, रिमेंबर, और इसमें कितने अनयूजुअल चीजें, नए नए बातें हैं, उसी हिसाब से। एंड ऑथर इज द रियल ओनर। ऑथर जो लिखता है, चाहे किताब लिखे, चाहे बुक्स लिखे, आर्टिकल्स लिखे, यू नो हाउ मेनी साइटेशंस इज रिक्वायर्ड इन दिस, रीडर नहीं बताएंगे, बेटर यू नो, ओके, आप ही को जानकारी है कितने साइटेशन और कहां से मैं साइटेशन लूं, और उसको कोई नहीं बताएगा। बात समझ में आ रही? सो दिस ऑल अबाउट साइटेशन। देन ये एक बार कहा मैंने, साइटेशन आप जरूर दे। देन समथिंग, बट सर कभी क्वेश्चन शायद आप करने वाले हैं, या मैं पहले क्वेश्चन के रूप में बता दूं, कभी कभी मैं जब कहीं वर्कशॉप कराता हूं, देन स्टूडेंट्स रेज ए क्वेश्चन, आई होप यू मस्ट हैव सम क्वेश्चंस फॉर मी आल्सो। वो बताते हैं, सर ऐसा नहीं लगता बार बार अगर हम साइट करते हैं, खुद ही को अच्छा नहीं लगता, ऑथर के रूप में मैंने क्या किया? कई बार ऐसा लगता है बार बार मैं साइट करूं तो फिर मैं ऑथर बोल के कैसे कहूं, समझ रहे ना? इन दैट केस आप एक उपाय दिया गया आपको, शॉर्टकट, पतले गली, दैट इज पैराफ्रेज। पैराफ्रेज एक वर्ड है बच्चे, उसका हिंदी अगर कहेंगे, सपोज आप किसी के बातों को पढ़ के अपने लैंग्वेज में लिखना, बात समझिए, पैराफ्रेज, दिस इज बेस्ट वेपन। एक है जो थोड़ा सा सियाना कहेंगे सर, थोड़ा सा लिटिल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो अगर होंगे रिसर्चर, दे कैरी आउट देयर, उनके गाड़ी चला देते हैं, कैसे? पढ़ लेते हैं, सेंस मेकिंग, एक माइंड प्रोसेस होता है सेंस मेकिंग, अच्छा ये ऑथर ये कहने चाहता है, तो सेंस मेकिंग, देन फिर अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है? तो ज़्यादातर ये ऑथर सक्सेस हो जाते हैं। सो यू ट्राई टू डेवलप पैराफ्रेजिंग एटीट्यूड। अगर आपने लिखना नहीं जानते, भाई देखो हरियाणा में ज़्यादातर, आई बिलीव मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम हरियाणा, और कहाँ से पता नहीं, हम हरियाणा से पैदा हुए, देसी स्कूल में पढ़े, देसी इन द सेंस गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े, वो भी प्योर हिंदी में भी घर में बोला नहीं जाता है, हाँ या नहीं? तो फिर हाउ क्या ना, हम हिंदी में भी कभी कभी अमित कहाँ गया? अच्छा, मैं जब भी रोहतक में पढ़ाता हूँ, मैंने हरियाणा के बच्चों को पहले कहता हूँ, भाई मैं हिंदी पढ़ा नहीं, उड़ीसा से, मैं इतना हिंदी अच्छे बोल देता हूँ, तुम तो एक सेंटेंस हिंदी में बोलो, आधा हिंदी में और आधा हरियाणवी में जोड़ देते हो। सर मैं पैसा काट के ले आऊँ एटीएम से, मैंने कहा तू काट ले जाके पैसा। मैंने कहा कहाँ रहते हो? सर किराया में, मैं ऊपर वो तड़े, तो समझ रहे हो? सो जब ये हमारा बच्चे कभी कभी हमको एम्बरेस भी फील नहीं होनी चाहिए, ब्रिटेन की, और जहाँ पे हिंदी इतना स्ट्रांग नहीं है, सो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा अंग्रेजी उनका डेवलप हो गया,
तो हम हरियाणा में हैं, इस तरह स्कूल से पढ़े, हमारे भी लिमिटेशन से, लेट्स एडमिट दैट। हम झूठे कंपैरिजन साउथ वालों के साथ क्यों करें, ब्रिटिश ऑथर के साथ क्यों करें, चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए। हमारा लिमिटेशन से हम हिंदी एक लाइन के बोल नहीं पाते, तो इंग्लिश को दूर की बात है। सो हमने एक डेवलप करे, मैंने कहा भेड़ चाल ना चले, दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। सो डिपेंड करता है कि पैराफ्रेज एटीट्यूड ऐसी है बच्चे, यू रीड, पढ़ने के बाद उसको सोच समझ जाओ। कैसे समझोगे, मैंने क्या समझा बताओ, किताब बंद कर दो, किताब बंद कर दो, फिर उसी को लिखो। पैराफ्रेज के एटीट्यूड बता रहा हूं, दिस वे आई यूज्ड टू टीच माय डॉटर, शी इज इन क्लास 10, पढ़ लो, किताब बंद कर दो, और वहीं पे सागर में एक लेक्चर दे रहा था, एक लेडी पार्टिसिपेंट, वो स्टूड अप सेट, सर कभी कभी एक बीमारी हो, बीमारी ना कहें, माइंड शार्प कहें, टेक्नोलॉजी आई मीन मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, जैसे बच्चे रट जाते हैं ना, पेजों को पेज पढ़ के ना क्लास में सामने आपको रट लेंगे, समटाइम्स माइंड ऐसा होता है। एक लेडी बता रही है, सर मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं पूरा पेज पढ़ लूंगा, आप बंद कर दो, मैं वही कमा फुल स्टॉप के साथ लिख लूंगा। देन आई गेव ए चैलेंज, रियली, एक पैराग्राफ, बड़े पैराग्राफ दिया, और बड़े पैराग्राफ ऐसे ही पढ़ी और ऐसे कमा फुल स्टॉप के साथ लिख दी। अगर ऐसा हुआ फिर भी आप चोरी कैटेगरी में आएंगे। वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव, वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। पुलिस देखो ना, उठा के ले लेता है, पीट लेता है, 10 साल जेल में रखने के बाद प्रूफ होता है ही वॉज इनोसेंट। अरे हाँ, तो वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव वेदर मैंने चोरी नहीं किया, मीन सिंपली आई रेड, माई माइंड इज सो शार्प, माई माइंड इज सो शार्प, मैं उसी को अपने माइंड लैंग्वेज में लिखा, बट लैंग्वेज मेरा ऐसा ही है, हम क्या कहते हैं, हु भी हु नकल हो गया उसमें, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हो गया। मशीन में कॉपी पेस्ट करते हो ना, मैं अगर लिखूंगा इट इज पेस्टेड, whether it is plagiarized or not, the question is yes it is plagiarized। फिर आपकी इनोसेंसी प्रूव करो, you prove your innocence, your mind is like that। so there are many cases, unfortunately 5-10 साल से, 5-1 साल से शायद हिंदुस्तान में थोड़ा सा नींद खुला ये प्लेजरिज्म के बारे में। ऐसा क्यों, ऐसे ही है, सभी नकल करते थे, किसको क्या पड़ी है, इसीलिए तो आप साइड पैराफ्रेज वाली बात करो। पैराफ्रेज इज द बेस्ट वेपन बच्चे, मैं आपको बताऊं, देयर आर मेनी स्टोरीज हाउ डू आई पैराफ्रेज प्रॉपरली, बट पैराफ्रेज को भी चोरी कहा जाता है। मतलब 2 बातें, एक तरफ मैं आपको सलाह दे रहा हूं पैराफ्रेज करे, यानी पढ़ के अपने लैंग्वेज में लिखे, और द सेम टाइम मैं बता रहा हूं पैराफ्रेज भी प्लेजराइज होती है, बड़ी बड़े गहराई रूप में अगर बताया जाए। कभी कभी क्या होता है, सपोज हीर रांझा इज ए लव स्टोरी रिटन, बेसिकली रिटन इन पंजाबी, ओके, सोनी माहिवाल सुने होंगे कहानी, फिल्म भी बनी हुई है। सपोज आई राइट इन माई ओडिया लैंग्वेज द सेम स्टोरी, हीर रांझा की जगह पर राम हरी, सुनीता बनीता हीरोइन के नाम लिख लूं, एंड आई प्रोड्यूस ए स्टोरी। आप देखोगे सिनेमा में ज्यादातर चोरी इस तरह आता है कि नहीं, फिल्म, इंडियन फिल्म में। तो एक तो मैं दावा करूं इट इज माई स्टोरी, एक तो दावा करूं इट इज माई स्टोरी, नो, इट कैन नॉट बी योर स्टोरी। कहते हैं आइडियाज, एक बच्चे थोड़े जब बड़े होंगे आप धीरे धीरे, आइडियाज कैन नॉट बी कॉपीड। और एक बातें हैं इसमें, आइडिया कभी आप कॉपी नहीं कर सकते हो। अगर स्टोरी हीर रांझा है, आप उनको काल्पनिक रूप में नाम बदल के कभी स्टोरी नहीं बना सकते हो। द ओरिजिनल आइडिया इज विथ हीर रांझा और सोनी माहिवाल जिन्होंने लिखा है। सो ये जो आइडिया चोरी वाली बात है बच्चे, मुझे नहीं लग रहा है इतना बड़ी केस विचार हो रही है हिंदुस्तान में। इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट पैराफ्रेज मीन्स आप एक बार पैराफ्रेज करे और बच्चों को चारों तरफ से रोक देंगे तो बच्चे लिखेंगे नहीं ना। एनकरेज करो ना, थोड़ी एनकरेज करो बच्चों, ठीक है। तो दिस इज अबाउट पैराफ्रेज की बातें कह रहे हैं। देन जब साइटेशन चोरी और एक प्लेजरिज्म की बात आती है, जब हम साइट करेंगे सो देयर आर रूल्स टू साइट। आप ज्यादा मत खुश हुई, सियाना ऑथर्स जो होते हैं, लिटिल इंटेलिजेंट ऑथर्स होते हैं, ओ आई डिड ए गुड वर्क, मैंने साइट कर लिया, बट देयर आर रूल्स ऑफ साइटेशन ऑल्सो, रिमेंबर देयर आर रूल्स ऑफ साइटेशन। यू कैन नॉट साइट अपने तरीका से लिख दोगे, अगर इफ दैट वायोलेट्स ए कॉमन रूल, आप यू आर नॉट ए प्लेजराइज्ड ऑथर, यू आर नॉट ए साहित्यिक चोर,
बट आपने साइटेशन तरीका अगर गलत से दे दिए, इस डजंट फॉलो एनी नॉर्म्स, बहुत सारी रूल्स है। स्टाइल कहते हैं बच्चे, जो साइटेशंस के रूल्स है उसको स्टाइल कहते हैं। एपीए, एमएलए, शिकागो, हार्वर्ड, बहुत सारी रूल्स है। आप कोई एक या आपके गाइड अगर बताते हैं या सीयूएच में कोई आपने रूल बना रखे, उसको आप फॉलो करें। अगर इफ यू डोंट फॉलो ए स्टाइल प्रॉपरली देन यू आर ए चोर। रियली बता रही, यू आर प्लेजराइज्ड, योर केस विल बी कंसिडर्ड एज प्लेजराइज्ड। आई एम टेलिंग वन एग्जांपल। यू नो, जब WTC अटैक हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सारा दुनिया में सीसीटीवी लगाने के लिए कहा गया, सारा दुनिया में। हमारे भी दिल्ली में बड़ी बड़ी जो चौराहा है वहां पे सीसीटीवी लगाया गया। ब्रिटेन की घटना बता रहा हूं, तो सीसीटीवी लगाने में आप देखे होंगे, खासतौर पर इंडिया भीड़ कहाँ होती है, जैसे मेट्रो देखे होंगे दिल्ली के, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डा, या बिहार गोइंग ट्रेन ड्यूरिंग छठ पूजा में अगर बिहार जाते हुए ट्रेन देख लोगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, यू नो, वहां पता चल जाएगा हिंदुस्तान की आबादी क्या है। ठीक है, सो सीसीटीवी लगाया गया। तो एवरी इवनिंग एट द एंड, तो पुलिस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वो सीसीटीवी को जांचता है। ठीक है जी, इसमें देखो कौन संदिग्ध, एक वर्ड यूज की जाती है संदिग्ध, प्रोबेबली संदिग्ध मीनिंग क्या है पता, आई बिलीव इट इज सस्पेक्ट, जिसको आप संदेह में लेते हो। भाई पुलिस जिसको संदेह में ले गया उसका तो कल्याण हो गया। रखेगा, रात में खातिरदारी करेगा, ना जाने कितना धुलाई करेगा, फिर कहेगा सॉरी बाय मिस्टेक आपको हम उठा लेके ले गए थे। समझ रहे ना, ऐसा ही केस हुआ जब वो मेट्रो रेलवे में सर जाते हैं। यू नो, भीड़ को देखे हो कभी? भीड़ कभी कहीं नहीं देखता है, भीड़ आगे बढ़ता है। मैं घर जाऊं तुरंत ऑटो पकड़ू, गाड़ी पकड़ू, घर पहुंचू। दिल्ली की हाल ये, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति ऐसे, उसका नेचर थोड़ा अलग है, मे बी आप में से कोई होंगे, वो सीधा नहीं देखता है किसी कारण बजाय, इट इज हिज नेचर और हर नेचर। वो भीड़ के अंदर भी ऐसे मुड़ता है। भीड़ में मोड़ने के लिए भी गर्दन ऐसे चाहिए, चारों है कि नहीं। तो फिर पुलिस कहे रुक रुक रुक, सिनेमा में देखे होंगे, रुक 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 रुक, जूम कर, यही है सी रियल इसका, इट हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट विद प्लेजरिज्म, डायरेक्ट इंपैक्ट विद प्लेजरिज्म। आप शहर में जा रहे हो, शहर में सारी शहर में सीसीटीवी लगने लगा। मेरे जैसा व्यक्ति अगर महेंद्रगढ़ शहर में चलेगा, मैं तो रास्ते में घूमूंगा, समोसा की दुकान देखूंगा, अरे मेरा मर्जी है, मैं चलना मेरा है, मैं जा रहा हूँ, मैं ऐसे घूम घूम के चलूंगा, ऐसे ये मेरे स्टाइल है, ये कोई नहीं रोक सकता है। बट पुलिस आपको देखेगा ये सीधा नहीं चल के क्यों घूम घूम के चलता है। भले मैं समोसा, कचौड़ी की दुकान और लड्डू की दुकान, लस्सी की बाल्टी वाले लस्सी ग्लास, तो ये सबको मैं देखता हूँ। सो कई बार समटाइम्स यू आर विक्टिम। तो कायदा से मैं बच्चे, मैसेज यही है, जब भी भीड़ में चलना हो ना, सीधा चलो, समोसा को ना देखो, क्योंकि कभी पुलिस आपको ऐसे देख लेगा। उसका मैसेज यही है, व्हेनेवर यू बोरो समथिंग, मैसेज यही है, अगर मैंने इस किताब से कुछ मैटर उधार लिया मेरे किताब में शामिल करने के लिए, बस समझ रहे, तो एक रूल फॉलो करके लिखो। रूल्स बहुत सारे, वेरी कॉमन रूल्स आर डबल कोटेशन, दो सुने होंगे, डबल कोट शुरू करो, कोट एंड करो, एंड देयर आर मेनी स्टाइल्स। बच्चे यहाँ पे टाइम नहीं है, साइटेशन कभी अगर मौका मिले तो मैं आपको एक साइटेशन स्टाइल के बारे में बताऊं। देयर आर मेनी टेक्स्ट के अंदर यू नो पैरेंथेटिकल होती है, ब्रैकेट के माध्यम से साइट करे, या सुपरस्क्रिप्शन होता है 1 2 3 करके साइट करे। देयर आर मेनी मेथड्स। सो प्लीज आपका गाइड का है या यूनिवर्सिटी के रूल है या किसी एक रूल, जैसे देयर आर मेनी, सपोज आप सोशल साइंस के ज्यादातर एपीए स्टाइल फॉलो करते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, और आप लिटरेचर ह्यूमैनिटीज के है, यू नो एमएलए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एमएलए की आप साइट करते हैं, तो डू फॉलो ए स्टाइल, उसको स्टाइल कहते हैं, रूल्स को, ये स्टैंडर्ड स्टाइल फॉर्मेट, सो दैट योर केस वोंट बी ट्रीटेड एज प्लेजरिज्म। देयर आर मेनी मेथड्स। सो बिफोर आई कंक्लूड, क्योंकि ये तो थियोरेटिकल हुआ, बट द रियल प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू राइट, द रियल प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू राइट। थियोरेटिकली थोड़े अवेयरनेस हुआ, अनलेस एंड अनटिल यू राइट समथिंग, टू दैट अपनी खुद ही का लेख अगर नहीं लिखते हो तो फिर प्लेजरिज्म बात है कभी भी जिंदगी भर पकड़ में नहीं आएगा। रिमेंबर दिस। सो मूल मंत्र यही है, आप जो चीज लिखने चाहते हो पहले कुछ पढ़ाई करो, पहले, अनलेस यू रीड यू कैन नॉट राइट। मे बी विवेकानंद, आइंस्टाइन ऐसे सुने हैं हम लोग, पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं, बहुत ही एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते थे, वो बिना पढ़ के भी खूब सारे लेख लेते थे।
या एक बार पढ़ लेते थे पेज वाइज वो बता देते थे, बट वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. सो रीड फर्स्ट. माई सजेशन टू यू ऑल बडिंग स्कॉलर्स, जो उभरता हुआ स्कॉलर्स है, अनलेस यू रीड यू कैन नॉट राइट. रीड फर्स्ट, देन स्टार्ट राइटिंग. थोड़ा लिखने में कितना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कोई हाथ शायद खड़ा नहीं करेंगे. लिखने में कितना कठिनाई होती है, लिखने में कितना कठिनाई होती है एग्जाम को छोड़ के. एग्जाम में पता नहीं हम क्या क्या लेके आते हैं, वो बात में इंडियन स्टूडेंट्स ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं. ऐसे लिखने में कितना कठिनाई आती है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स, बताइए. झूठ झूठ सभी झूठ. 2 ही 4 स्टूडेंट्स आते, ऐसे नहीं है. उसका आइदर मैं समझू आप लोग बहुत लिखने में अच्छे, आइदर मुझे गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी हिंदुस्तानी है, सभी जानते लिखने में कितना कठिनाई आती है. सो ये कठिनाई दूर करने के लिए एक बार लिखो. कई बार क्या होते है ना, एक बार लिखो, जिद्दी करके लिखो. यहीं पे ऑथरशिप शुरू होती है. तरीका बता रहा हूं, यहीं से ऑथरशिप शुरू होती है. जो भी लिख आता है वो पूछो. अमित एंड हितेश मेरे रिसर्च स्कॉलर यहाँ बैठे हुए हैं. मैं रोहतक में बच्चों को यही सलाह देता हूँ, गलत सलत लिखो और आज की सुबह से घर से निकले, लाइब्रेरी आने तक 5 घंटे में क्या किए मुझे आधा पेज में लिख. मैंने यही प्रोसेस मेरे रिसर्च. सर मैं कल लिख के दिखाऊं, सर घर से लिख के लाऊं. मैंने कहा ऑन द स्पॉट मेरे को लिख के दिखाओ. आई डोंट माइंड आपने कैसे लिखे, माइंड नहीं करूंगा, बट लिखो. बट धीरे धीरे प्रोसेस. फिर दे आर द वन स्टार्टेड सेइंग सर मजा आ रहा है. जो खुद ही का लिखने की होती है ना, सेंटेंस गलत होगा तो होगा, मैनेज टू एयर, आदमी सीखता है. सो ये प्रोसेस पहले शुरू करें. देन लिखने के बाद धीरे धीरे एक है आपकी स्ट्रेच, स्किल, नैरेटिव्स, वर्ड पावर, वोकैबुलरी धीरे धीरे बढ़ेगा. वोकैबुलरी कैसे बढ़ाएं? ये सभी बच्चे, आप एक कहानी मत समझो, आप रिसर्च स्कॉलर ज्यादा से आप समझ पाएंगे. ये इट बिगिंस विथ लैंग्वेज, एंड्स विथ लैंग्वेज. प्लेजरिज्म, जो चोरी नकल वाली बातें, जो सोशल डिसऑनेस्टी, ये सारी शुरू होती है. हम लिखना नहीं जानते हैं, लिखते हैं, और फिर हम ज़्यादातर इजी शॉर्टकट मेथड में आगे चलने के लिए नकलबाजी कर देते हैं. और आपकी ये जो नकलबाजी ज़्यादातर पकड़ा कब गया? नकलबाजी पहले भी होता था, बहुत पहले होता था, ऐसा नहीं होता था. ये जब से इंटरनेट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ उनका नकलबाजी ज़्यादा दिखाई देता है. उसके लिए सभी वाइस चांसलर्स, अथॉरिटीज ऑफ द यूनिवर्सिटी हैरान में आ गए. हमारा रैंकिंग नहीं हो रहा है. हम तो 30 मार्क का, इंडिया को 30 मार्क का बताए. वी हैव 700 यूनिवर्सिटीज. पता नहीं क्या करते हैं. जब भी ऑल वर्ल्ड रैंकिंग होती है, द बेस्ट 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, समटाइम्स नॉन ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर टेकिंग प्लेस इन द लिस्ट. कभी कभी धोखे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, IIT दिल्ली, या कभी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और जे 2-3 भूले भटके उस लिस्ट में आ जाते हैं. फिर सारी अथॉरिटीज की, MHRD की और नींद खुलिए. अरे हिंदुस्तान तो बड़े देश मानते हैं, सुपर पावर, कमिंग ऑफ पावर, ये बताते हैं. तो कहीं ना कहीं रिसर्च पर स्ट्रेस दो. व्हाट इज रिसर्च? ओरिजिनल रिसर्च प्रोड्यूस हो, इसी से यूनिवर्सिटी रैंकिंग होगा. आजकल बहुत सारे रैंकिंग बच्चे, आप जानते हैं कि नहीं, हमारे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी को शायद A ग्रेड मिली है, अच्छी बात है. और एक NIRF रैंकिंग चल रही है, तो उसके लिए सभी, हमारा भी वाइस चांसलर भी बड़ी परेशान है. भाई आप ओरिजिनल रिसर्च कंट्रीब्यूट करो, ओरिजिनल रिसर्च. तो जब से ये सारी मुद्दा वाली बातें आई हिंदुस्तान में, सारी चीज़ें, तो फिर कैसे करें? फिर PhD, तो फिर अगर हम पूरा रोक दें हिंदुस्तान बच्चों को, भाई प्योरली ओरिजिनल, तो हिंदुस्तान में PhD लोग छोड़ के गेहूं काटेंगे और दुकान खोलेंगे. तो शुरुआत में बच्चे यही है. सो शुरुआत दौर पर ये अच्छी सोच है वाइस चांसलर्स की और MHRD की, अच्छी सोच है. भाई थोड़ा सा ढील दो. ढील क्या होती है? मशीन रीडिंग सुने होंगे. सॉफ्टवेयर आपका राइटअप को, PhD थीसिस को, सिनॉप्सिस को जांचेगा. सॉफ्टवेयर कहेगा, वो जितना बता देगा मशीन, उसी हिसाब से. फिर माना गया. क्या 0% माने? तो वाइस चांसलर सब डिस्कशन किए.
MHRD डिस्कशन किया, भाई नहीं 0% में तो हम ऐसे रिसर्च नहीं कर, थोड़ा सा मोटिवेट करो बच्चों को, थोड़ा सा, भाई कैसे ना 20 कुछ यूनिवर्सिटीज 25% छूट दे दिया, 25%। कुछ थोड़े ऐसा अच्छा यूनिवर्सिटी है, बच्चे थोड़ा लिखते हैं, नहीं भाई 10% छूट दे दो आपकी, अगर PhD थीसिस 10% प्लेजराइज उसमें दिखाई देता है तो फिर दिखाई देता है आपका छूट है। इस तरह हम छूट दे रखे, बट इसमें बड़ी सवाल आ रही है बच्चे, प्लीज वेरी सुन वाइंडिंग अप। सो उसमें सवाल आता है, क्या हमारे प्लेजरिज्म की मशीन जान सकता है? मशीन इज नॉट ह्यूमन बीइंग, मशीन इज नॉट ह्यूमन बीइंग, समझ रहे हो? मशीन क्या जांचता है मैं आपको बता दूं, मशीन कहता है जो भी आप सेंटेंस लिखते हो वो सेंटेंस किसी और के साथ मैच ना कर जाए। रिमेंबर प्लीज, सपोज आई राइट समथिंग, बट धोखे में ऐसे कई बार हो जाता है, धोखे में समटाइम्स आई राइट सेंटेंस और उसी सेंटेंस को किसी और ने कहीं लेख रखा है, कई बार ऐसा हो जाता है। सिंपल सेंटेंस, फिर मिलेंगे, सी कॉमन सेंटेंसेस, फिर मिलेंगे, सी यू व्हाट, आई लव यू सो मच, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, सी ऑल दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड स्टेटमेंट्स, समझ रहे हो? उसको भी वो चोर कहेगा आपको, रियली बता रहा हूं। आप अगर लिख दो, कभी कभी ऐसा होता है जो आप बड़ी सेंटेंस लिखते हो, लंबी सेंटेंस लिखते हो जिसकी थोड़े नैरेटिव्स और वोकैबुलरी, लैंग्वेज, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स स्ट्रांग है, वो एक पैराग्राफ एक लाइन पे लिख लेते हैं, एक पैराग्राफ एक लाइन, समझ रहे? समटाइम्स द स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस लिखते हैं, the words are so combined, it directly matches with writings from California, writings from America, writings from Chennai, कभी हो जाती है बच्चे, रियल। So in that case software will say this is plagiarized। आपकी जो सेंटेंस लिखे, 20 वर्ड वाला सेंटेंस लिखे हैं, ये किसी और का लिखा हुआ मैच कर जाता है। बट ऑनेस्टली सेइंग मैंने किसी का नकल नहीं किया, मेरे किसी कारण बजाय मेरे लैंग्वेज इतना अच्छी है, मेरे वोकैबुलरी इतना अच्छी है, मैं लिखते लिखते ऐसे लिख जाता हूं, समझ रहे हो? तो वहीं पे क्वेश्चन की जाती है, तो समथिंग रॉन्ग विथ द मशीन, द सॉफ्टवेयर। सो वहां पे सब्जेक्टिव इंटरवेंशन हो, अभी तक नहीं किया गया। सर मैं बताऊं आपको, लेटेस्ट जो है इस बात पर विचार की जा रही है, जब भी मशीन यानी सॉफ्टवेयर किसी PhD थीसिस को 40% या 23%, 26% प्लेजराइज घोषित करता है, उसको एक सब्जेक्ट, सपोज द PhD इज फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, PhD फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, उससे विषय की जो विशेषज्ञ होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनसे एक बार जांच किया जाए, क्या रियली उन्होंने नकल किए हैं? 40% कंप्यूटर दिखा रहे हैं आपको, बात समझ रहे? अभी तक इस पर कुछ डिसीजन नहीं हुआ है। आपको हमारे यूनिवर्सिटी में वही है, होपफुली इस यूनिवर्सिटी में भी वही होगा, बात समझ रहे? वो कह रहे नो, आप जो कंप्यूटर बताता है, सॉफ्टवेयर जितना बताया वही हो गया वेद व्यास, हम उससे कुछ नहीं करेंगे। आप जाओ, ये 30% दिखा रहे प्लेजरिज्म उसको गलत सेंस में हम लेते हैं, कायदा से उसको मैचिंग वर्ड यूज की जाती है, मैचिंग अप वर्ड्स, ठीक है? तो फिर क्या कहते हैं अथॉरिटी, तेरे को यही लिखना था, ये मैच कर रहे हैं ना किसी अमेरिका की, न्यूयॉर्क की ऑथर के साथ, किसी ने लिखा गाना, बात समझ में आ रही है, ऐसे ही लिखना था, बदल दे उसको। अरे क्वेश्चन होती है, क्वेश्चन, मैं एक ऑथर हूं, मेरे भी क्रिएटिविटी है, ये अलग बात है। हिंदुस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता भाषा के ऊपर, भाषा और स्वास्थ्य हिंदुस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे स्वाद के, छोटे बच्चों को देखे हो, मम्मी उसको रसगुल्ला दिखा के और कुछ खिला देती है, ध्यान नहीं, छोटे बच्चे रसगुल्ला दिखाती है, आइसक्रीम दिखाती है, फिर और दूसरे जो खाना खिलाते, बचपन में से हमारे जैसे खाने पर, पहना पर, स्टाइल पर छोटे छोटे बच्चे पाउट करने लगे, देखे होंगे। इतना जो चीजें हमने एक
इंटरेस्ट दिखा है, बट वी डोंट हैव इंटरेस्ट इन लैंग्वेज। मैं कहूंगा मैं पैसा काट के आता हूं, तुम समझे या ना समझे, मैं जो जानता हूं मैं वही बोलूंगा। बात समझ में आ रहे? सो हिंदुस्तानियों को कहीं पे भी जाओ, नॉट ओनली इन हरियाणा, कहीं भी जाओ, मैं वही बोलूंगा मैं जानता हूं। अरे तो घर से आया, तो कैंपस से आया, ये तेरा घर नहीं है, तो यहाँ पे अलग अलग राज्य से बच्चे आए हैं, तो थोड़ा सा तो कॉमन लैंग्वेज बोल, हिंदी में या इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं। सो कहने की मतलब यही होती है। सो हाउ मच वी आर, बट उनमें से एक आध दो बच्चे ऐसे होते हैं, एक आध दो बच्चे ऐसे होते हैं, दे आर वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव।